अगली खबर भी आपको देहरादून से ही बता रहे हैं, जहां सीएम धामी करेंगे चुनावी सभाएं। पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आज कई सारी सभाएं होने वाली है। माफ कीजिएगा, कल से जो है सभाएं शुरू होने वाली है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2 से 3 सभाएं होंगी और पार्टी ने सीएम की सभाओं की रूपरेखा भी तैयार कर ली है। 5 सीटों पर बीजेपी का प्रचार शुरू हो गया है। किस तरह से प्रचार हो रहा है और क्या कुछ मुद्दों को लेकर उतर रही है बीजेपी और कितना प्रभावी मुख्यमंत्री का चेहरा यहां पर साबित हो रहा है, तमाम बातों की जानकारी ले लेंगे। सोनू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, आगामी समय में चुनाव है, उससे पहले आज नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कई सारी चुनावी सभाएं कल से शुरू करने वाले हैं। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो जनसभाओं का कार्यक्रम है वो पार्टी स्तर पर तय कर लिया गया है और चूंकि अब बीजेपी जो है वो पूरा चुनावी प्रचार में जुटती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं प्रदेश स्तर के और जो केंद्रीय दिग्गज नेता हैं, इन दोनों से ही चुनाव प्रचार पार्टी के स्तर पर कराया जाएगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम इसको देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले आचार संहिता लागू होने से पहले भी कई कार्यक्रमों में, कई रोड शो में, अलग अलग जनपदों में अलग अलग समय में रोड शो करते हुए नजर आए। और अब चूंकि आचार संहिता लागू हो चुकी है, लिहाजा अब चुनावी प्रचार जो है पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में मुख्यमंत्री करने वाले हैं और इसी का एक कार्यक्रम तय किया गया है। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटें हैं और इन 70 विधानसभा सीटों का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है चुनाव के लिहाज से वो 5 लोकसभा सीटों में है। तो ऐसे में उसी क्रम के लिहाज से मुख्यमंत्री के पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उन्होंने जनसभाओं का एक शेड्यूल तैयार किया है, जिसमें मुख्यमंत्री तकरीबन 2 से 3 जनसभा एक विधानसभा में करेंगे। और इसी तरह से सभी विधानसभाओं में जब जनसभाएं होंगी तो मतदान से पहले तक सभी विधानसभा क्षेत्रों को, यानी सभी लोकसभा सीटों का जो संसदीय क्षेत्र है उसको कवर करने की कोशिश होगी। और इस दौरान जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो पार्टी के जो केंद्रीय स्टार प्रचारक हैं, वो भी इस दौरान इन जनसभाओं में शामिल होंगे। तो ये पार्टी के स्तर पे कार्यक्रम तय किया गया और अब मुख्यमंत्री जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय में जो जनसभाएं उनको संबोधित करते हुए नजर आएंगे। जी, मुख्यमंत्री जनसभाएं करेंगे। ऐसे में अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ जानकारी, और एक और सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि आदर्श आचार संहिता लगी है। ऐसे में मुख्यमंत्री की जहाँ भी जनसभाएं होंगी तो किस तरह से मतलब प्रोटोकॉल का पालन हो, उसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, निर्वाचन आयोग, पुलिस प्रशासन और जो जिला स्तर के जो निर्वाचन से संबंधित अधिकारी और जिला अधिकारी, क्योंकि जो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं उनकी लगातार जो मुख्यालय है उससे बैठक का सिलसिला जारी है। तो ऐसे में जब मुख्यमंत्री जनसभाओं में पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं जो इंतजामात हैं वो पहले से ही किए जा चुके होंगे और सुरक्षात्मक इंतजामात भी, क्योंकि जब जनसभा होगी तो जाहिर सी बात है बड़ी संख्या में जनता होगी और ऐसे में सुरक्षात्मक इंतजाम और जो आचार संहिता यानी केंद्रीय निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है, जो नियम है, उनका अभी पार्टी स्तर पर भी और जो प्रचार करने वाले व्यक्ति विशेष हैं उनको भी अनुपालन करना होगा। तो ऐसी स्थिति में जो तमाम इंतजामात हैं, तमाम व्यवस्थाएं, तमाम तैयारी हैं, उनको पहले से मुकम्मल किया जाता है और कहीं पर जब तक जनसभा आयोजित होती है उससे पहले कहीं पर कोई भी खामी होती है तो अधिकारी जो हैं, जो खास तौर पर ड्यूटी पर तैनात हैं, वो आपसी समन्वय से पूरा कर लेते हैं। तो ये जो तैयारी है ये लगातार की जा रही है और जो पार्टी के प्रतिनिधि हैं, प्रत्याशियों के प्रतिनिधि हैं, इन प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों का पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनका निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों से समन्वय भी स्थापित किया जा रहा है। तो कहीं पर परमिशन लेनी होती है, कहीं पर व्यवस्थाओं को मुकम्मल करना होता है। तमाम ऐसे पहलू जो चुनाव प्रचार से जुड़े हुए हैं, इन सभी में न सिर्फ पार्टी के स्तर पर जनसभाओं को संबोधित करने वाले जो प्रचारक होते हैं वो और जो निर्वाचन आयोग है, इनका एक दूसरे से समन्वय बना रहेगा। बिल्कुल सोनू, यहाँ पर देखा जा रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी तो फुल एक्टिव और अलर्ट मोड में हमें नजर आ रही है। लगातार जो है मुख्यमंत्री भी सक्रिय है, साथ ही तमाम नेता कार्यकर्ता भी और पार्टी के बड़े चेहरे भी लगातार जो है लोगों तक पहुंच रहे हैं और कल से मुख्यमंत्री का भी शेड्यूल हो जाएगा। ऐसे में अगर दूसरी पार्टियों की बात करें तो उनको लेकर क्या कुछ जानकारी, उनकी क्या कुछ तैयारियां चल रही है, किस तरह का राजनीतिक माहौल उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है?
देखिए स्मिता, आप इस बात से इसको आसानी से समझ सकते हैं कि जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, जी। इसके जो 5 लोकसभा सीट के जो प्रत्याशी हैं वो निश्चित तौर पर 4 प्रत्याशी अपना नामांकन कर चुके हैं और जब उनके प्रत्याशी की घोषणा की गई तब से ही वो चुनावी प्रचार में जुट गए थे। और बिल्कुल। अगर हम अन्य दलों की बात करें, अगर हम राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की ही बात करें, तो अभी सिर्फ और सिर्फ पार्टी के सिर्फ टिहरी लोकसभा के प्रत्याशी ने ही अपना नामांकन किया है। आज 4 जो अन्य लोकसभा क्षेत्र हैं वहां के जो कांग्रेस के प्रत्याशी वो नामांकन करने वाले हैं। इसके अलावा जो पार्टी के खास तौर पर हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, जो प्रत्याशी हैं उनका जो शक्ति प्रदर्शन है, रोड शो है, वो जो दिखाई दे रहा है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विपक्षी दलों की तैयारी कितनी है, कितना एक्टिव है और किस तरह से चुनावी प्रचार में जुटते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि अगर हम इसको बीजेपी और कांग्रेस के लिहाज से सियासी सरगर्मियों के लिहाज से अगर हम इसको देखें, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इस दौरान जो है वो बीजेपी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है अन्य दलों की तुलना में। बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा कि भले ही सूची की बात हो या बड़े चेहरों के दौरों की बात हो, तो लगातार जो है बीजेपी में काफ़ी ज़्यादा एक्टिवनेस देखी जा रही है। 5 सीटें जीतने का टारगेट यहाँ पर पार्टी ने रखा है, तो आगामी समय में देखना खास होगा कि पार्टी की जो मेहनत है कितनी रंग लाती है और कौन सी पार्टी किस तरह का हम कह सकते हैं परफॉर्मेंस यहाँ पर देती नजर आती है।